जोहार आप सभी को। और आज सबसे पहले हमारे YouTube चैनल का, आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट जो है, आपका अपना परिवार है, उसका 2 लाख सब्सक्राइबर आज पूरा हो गया है। 2 लाख परिवार के पूरा चैनल मेरा हो गया है आज, और बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। और 2 लाख, है ना, 2 लाख हम लोगों का चैनल का आज पूरा हो गया है। ठीक है, कितना पूरा हो गया है? 2 लाख हम लोगों के चैनल का पूरा हो गया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और आज हम गोंड जनजाति से संबंधित प्रश्न को लेकर के आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए। गोंड जनजाति से संबंधित जो प्रश्न है पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। और हम आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट घोषणा कर दे रहे हैं, अनाउंसमेंट कर दे रहे हैं कि आज हम लोग शाम 7:30 बजे, कितने टाइम में? 7:30 में लाइव आएंगे। ठीक है, 7:30 PM में लाइव आएंगे। सेलिब्रेशन होगा आज यहाँ पर, ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। किसको लेकर के? चूंकि 2 लाख का फॉलोअर्स जो हमारे YouTube परिवार का हो गया, उसी को लेकर के, उसी खुशी में आज सेलिब्रेशन होगा। यहाँ पे केक कटेगा, है ना। और हम लोगों के साथ लोक गायक सुवेश मिश्रा भी जुड़ेंगे। 7:30 बजे याद रखेंगे, 7:30 बजे लाइव आएंगे अपने चैनल से, और बतौर लाइव आकर के हम लोग यहाँ पर, है ना, केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। और लोक गायक सुवेश मिश्रा भी जुड़ेंगे, इसलिए आप भी जुड़ना ना भूलें। 7:30 बजे आप भी लाइव आ जाएं। ठीक है, मेरे YouTube चैनल पर स्टूडेंट इलाइट सर्च करें और वहां पर आपको दिखेगा लाइव में, और लाइव में आप प्रोग्राम को देखें। चलिए, तो यहां पर हम लोग आते हैं। गोंड जनजाति से संबंधित प्रश्न को हम लोगों को आज देखना है। गोंड जनजाति जो भारत की, झारखंड की नहीं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप कहेंगे सर पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? चलिए याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जो जनजाति का नाम है भील। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे नंबर पर जो जनजाति है, उस जनजाति का नाम है गोंड। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत पर दूसरे नंबर पर है, भारत में। ठीक है, और झारखंड में भी इसकी उपस्थिति है। गोंड जनजाति के लोग झारखंड में रहते हैं। वैसे हम अगर पूरे भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश और गोंडवाना क्षेत्र में इसका निवास है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग गोंड जनजाति से संबंधित सवाल को यहां पर देखेंगे। सवाल है, गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो याद रखेंगे, गोंड जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। किससे है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से। चलिए, अब अगले सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में गोंड जनजाति का संकेंद्रण इनमें से किन क्षेत्रों में है? तो झारखंड में गोंड जनजाति का जो संकेंद्रण है वह गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में है। और गोंड जनजाति का जो भाषा है, याद रखेंगे, गोंड जनजाति का जो भाषा है वह भाषा कौन सा भाषा है? गोंडी भाषा है। लेकिन बोलचाल में गोंड जनजाति के लोग गोंडी नहीं ज्यादा प्रयोग करते हैं, सादरी नागपुरी का। कौन? सादरी नागपुरी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं बोलचाल में। चलिए, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर सवाल था कि झारखंड में इसका संकेंद्रण तो गुमला और सिमडेगा। चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति की मूल भाषा गोंडी है। क्या है? गोंडी है। और इसके लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। और भारत में इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र गोंडवाना तथा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल है, गोंड जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, गोंड जनजाति जिसको 3 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? 3 भागों में।
सवाल है गोंड जनजाति के संबंध में विभिन्न वर्गों का उनके पेशे से मिलान करें। देखिए 3 भाग में जो विभक्त है वो तीनों भाग यहां पर दिया है, राजगोंड, कमियां और धुरगोंड, ठीक है। और तीनों का जो पेशा है देखिए इसमें सही दिया हुआ है। राजगोंड का पेशा अभिजात्य वर्ग होता है, कमियां खेतीहर वर्ग कहलाता है, धुरगोंड जो होता है वो सामान्य वर्ग कहलाता है। यानी कि क का 1, ख का 2 और ग का 3 जहां पर होगा, देखिए क का 1, ख का 2 और ग का 3 जहां पर ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है गोंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहां पर इसके लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं और संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी, बिल्कुल यहां पर सही जवाब है। और इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, याद रखेंगे। इस तरह से उपरोक्त सभी कथन यहां पर सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है इसके युवा गृह को क्या कहते हैं। याद रखेंगे गोंड जनजाति के लोग युवा गृह को अपना घोटुल या गोटुल कहते हैं। क्या कहते हैं? घोटुल या गोटुल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। उससे पहले हम आपको यहां पर देवता बता देते हैं। क्या हमारे गोंड जनजाति के देवता कौन है? तो ठाकुर देव इनके देवता कहलाते हैं। कौन? ठाकुर देव। चलिए याद रखेंगे ठाकुर देव या ठाकुर देई, इनको बूढ़ा देव भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। क्या नाम है? बूढ़ा देव, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है गोंड जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा। तो प्रमुख पेशा इन लोगों का कृषि कार्य है। क्या है? कृषि कार्य है गोंड जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा। चलिए अगले सवाल पर चले, ठीक है। अगला सवाल है गोंड जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती को बेवार या दीपा, दीपा भी बोला जाता है झूम खेती को, और बेवार दोनों बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन? तो ठाकुर देव या ठाकुर देई, बोले ना दोनों यहां पर नाम है इनका, ठाकुर देव या ठाकुर देई। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस एक और नाम है? बूढ़ा देव, वो मैंने आपको बताया था। चलिए गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव, इनमें से प्रतीक हैं, किसके प्रतीक? तो याद रखेंगे धरती के प्रतीक है। ठाकुर देव जो है वह किसके प्रतीक हैं? ठाकुर देव धरती के प्रतीक हैं। चलिए अगले सवाल पर ले चलते हैं। सवाल है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देई इनमें से प्रतीक है। तो ठाकुर देव भी धरती के प्रतीक हैं, ठाकुर देई भी धरती के प्रतीक हैं, ठीक है। चलिए और अगला सवाल है कि गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा की जाती है? तो प्रत्येक गोत्र एक कुल देवता का पूजा करता है, सभी गोत्र के लोग, जिस कुल देवता का नाम परसापन है। और सवाल है कि गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा इनमें से किसके द्वारा कराई जाती है? याद रखेंगे फरदंग, एक फरदंग के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। और सवाल है गोंड जनजाति में पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो गोंड के जो पुजारी होते हैं उनको बेगा नाम से जाना जाता है, और मती जो है वो पुजारी का सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। चलिए अगला सवाल है गोंड जनजाति में बेगा के सहायक इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो मती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगला सवाल है कि गोंड जनजाति में शव को दफनाने की स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो शासन के नाम से, शासन नहीं, मसना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। मसना बोला जाता है जहां पर लोगों को दफनाया जाता है। इस प्रकार से गोंड जनजाति से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां पर मैंने आपको बताया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।